हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखो। क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपके आने की बहुत ज़्यादा होती है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में कर रहे हैं। और इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखो। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी करवाया जाता है सीरीज के अंतर्गत। तो आप लोग सीरीज को अच्छे तरह से फॉलो करो और इसी प्रकार से क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, सभी के सभी करवाए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो आप लोग सभी सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करो यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं। उसके अलावा यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका चार्ज एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, उसमें आपको फिजिक्स के आल चैप्टर का नोट दिया जाएगा, जो कि आपका हैंड रिटन होगा। और उसके बाद फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 00 81। तो इस प्रकार से जिसको भी ज्वाइन करना लो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसकी सीरीज को कर रहे थे। और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक देख लिया था। और पार्ट नंबर 4 तक हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था। और आगे भी हम लोग पूरी किताब में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना। और साथ में यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग, तो सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए पार्ट नंबर 5 में जो हम लोग महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा है, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। हर एक प्रश्न का यहाँ पर आपको उत्तर करवाया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखो। और प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। तो चलिए पार्ट नंबर 5 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है, तो मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया कि कैसे आप लोग देख सकते हो। तो चलिए पार्ट नंबर 5 का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, उसको देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, वह हो जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताना है, और उसके बाद फिर उसका मात्रक बताना है। उसके बाद में फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, उसके बारे में भी हमको बताना है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ता है अति लघु के मुकाबले, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से देखना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा की बात करेंगे। तो यदि केवल परिभाषा की बात करें, तो ये आपका अति लघु में भी पूछा जा सकता है। और यदि आपसे लघु में पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अति की विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी दीजिए, मात्रक बताइए, और साथ ही में विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, उसे भी बताइए। तो इस प्रकार से आपका लघु में पूछा जाएगा। और यदि अति लघु में पूछा जाएगा, तो केवल विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और मात्रक पूछ सकता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को देखेंगे। तो परिभाषा में आप लोग बता सकते हो कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे में आपका होता है धारा घनत्व। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई भी है परिभाषा में, कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र आप लोग किस प्रकार से निकालोगे, वो आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो रो बराबर आपका क्या हो जाता है, रो बराबर आपका हो जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या है, उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर रो हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। बटे में आपका धारा घनत्व है, तो धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, तो जे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा रो बराबर ई अपान में जे। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोग पहले से जानते होंगे कि ई बराबर आपका होता है वी अपान में एल, और साथ ही में जो आपका जे होता है, जे बराबर आपका होता है आई अपान में ए। तो यदि हम लोग क्या करें, ई की जगह पर हम लोग ये वाला मान लिख दें, यानी कि बी अपान में एल लिख दें, और जे की जगह पर हम लोग आई अपान में ए कर दें, तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, रो बराबर ई की जगह पर हम लोग ये मान रखेंगे बी अपान में एल, तो यहाँ पर ये चीज रख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग जे की जगह पर ये वाला मान रखेंगे आई अपान में ए, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर रख लोगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, इसको हम लोग
इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका रो बराबर बी अपान में एल आपका हो जाएगा, फिर इंटू ए अपान में आई हो जाएगा। तो गुणे में है तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, तो या फिर हम लोग इसको चाहें इस वाली चीज को यदि हम लोग चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बी अपान में आई इंटू ए अपान में एल, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और आप लोग को पता भी होगा कि जो आर होता है, आर बराबर आपका हो जाता है बी अपान में आई। तो यदि हम लोग क्या करें, बी अपान में आई की जगह पर केवल आर कर दे तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। तो यदि हम लोग रो बराबर और बी अपान में आई की जगह पर हम लोग आर कर देंगे तो बचेगा क्या बचेगा आपका, केवल ए अपान में एल बचेगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा रो बराबर आर ए अपान में एल। तो ये आपका हो जाता है पता सूत्र विशिष्ट प्रतिरोध का। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो आर है, आर आपका वैद्युत प्रतिरोध है, ए आपका चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और यल आपका जो है वो आपका चालक की तार की लंबाई है। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और साथ ही में उसका सूत्र किस प्रकार से होता है हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम इसके मात्रक की ओर देखेंगे। तो यदि हम लोग मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक आप लोग किस प्रकार से निकालोगे उसे भी समझ लीजिए। अब मात्रक निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र मैंने आपको बता ही दिया कि सूत्र क्या था आपका, रो बराबर आर ए अपान में एल था ना। तो मात्रक बताएंगे आप लोग, रो का मात्रक हो जाएगा आपका आर का मात्रक इंटू आपका हो जाएगा ए का मात्रक। तो आर का मात्रक इंटू आपका ए का मात्रक और अपान में हो जाएगा आपका एल का मात्रक। तो यहाँ पर जो आर है यानी कि वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका हो जाता है ओम। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या बता देंगे, ओम बता देंगे। उसके बाद में फिर आपका क्या है ए का मात्रक यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अपान में आपका है एल का मात्रक यानी कि लंबाई का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये मीटर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका बचेगा ओम मीटर। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो ओम मीटर आपका मात्रक हो जाएगा, और इसको इस प्रकार से आप लोग दर्शा भी सकते हो ओम मीटर। तो इस प्रकार से आपका मात्रक भी हो गया और साथ ही में परिभाषा भी हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हमसे इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, अब हम लोग को उसको बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक तो हम लोगों ने देख ही लिया, तो इसे आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में क्या क्या संबंध होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे हम लोग को समझना है। तो हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, और विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका हो जाता है 1 अपान में रो, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का जब हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, सिग्मा के बराबर होगा। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो आपका वैद्युत चालकता होती है वो 1 अपान में रो यानी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आपका विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है उसे अभी आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो इसमें क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि अपवाह यानी कि अनुगमन वेग क्या है, और किसी चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अभी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें बताना है अपवाह यानी कि अनुगमन वेग की परिभाषा, और उसके बाद में फिर हम लोग को धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग की परिभाषा देखेंगे। तो अनुगमन वेग की जो परिभाषा होती है बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हो कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे ही हम लोग अपवहन या फिर अपवाह या फिर हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग की परिभाषा मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताई थी, और अनुगमन वेग की परिभाषा केवल और केवल आपसे पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका अति लघु में भी आ सकता है और लघु में भी आ सकता है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप चित्र को ध्यान देंगे, और चित्र जब आप लोग समझ जाओगे तो फिर आप लोग ये चीजें लिखी हुई है यहाँ पर उससे आप लोग आसानी से समझ जाओगे, समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे और चित्र में समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें बताया है कि माना कि किसी चालक PQ के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा लंबाई L है, यानी कि इसका जो कह सकते हैं जो आपका ये चालक है इसका जो परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो A है मान लेते हैं हम लोग, और साथ में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L है। चालक के P सिरे को हम लोग बैटरी के धन प्लेट से तथा Q सिरे को हम लोग ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं, यानी कि जो आपका चालक का जो P सिरा है इसको हम लोग बैटरी के धन प्लेट से जोड़ देते हैं, और जो आपका Q सिरा है इसको हम लोग बैटरी के ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। आगे आप उसमें बताओगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो चालक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके अनुगमन वेग से ऋण
सिरे से धन सिरे की ओर गतिशील हो जाता है। यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी उपस्थिति के कारण जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालक के अंदर वो आपका अनुगमन वेग से आपके ऋण सिरे से यानी कि इस वाले सिरे से आपके धन सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो यही आपको यहाँ पर समझ लेना है। आगे आप उसमें बताएंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Q से P तक आने में जो समय लगता है यानी कि जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो आपके ये हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये जो आपका कह सकते हैं कि Q से यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो आने में जो समय लगता है उसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो T बराबर का क्या हो जाएगा आपका T बराबर का हो जाएगा L अपान में BD। यहाँ पर L क्या है, L आपका है लंबाई और साथ ही में जो BD है आपका अनुगमन वेग है। आगे आप इसमें बता सकते हो कि जो चालक का आयतन है वो कितना है, AL है। ठीक है, चालक का आयतन कितना है, AL है। फिर आप लोग इसमें आगे बताओगे कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, n। हम लोग इस प्रकार से मान लेंगे कि चालक का जो एकांक आयतन है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी n है। तो आगे क्या हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। तो फिर चालक के AL आयतन में यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर चालक का आयतन बताया था आपका AL ना, तो हम लोग क्या बताएंगे कि चालक के AL आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी। पहला जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे n हो जाएगी क्योंकि n आपका यहाँ से आप लोग ले हुए n और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा AL हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग बताओगे चालक में प्रवाहित आवेश, तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा N इंटू E। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर यानी कि N की जगह पर आप लोग कर दोगे NaL और आपका इंटू में हो जाएगा E। ठीक है, तो अब T समय में प्रवाहित धारा I बराबर आपका क्या हो जाएगा Q, I बराबर क्या हो जाएगा Q अपान में T। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे आइए समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ से जो आपका Q है यानी कि I जब अब T समय में जो प्रवाहित धारा होगी I बराबर क्या हो जाएगा Q अपान में T हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दोगे कि जो आपका यहाँ पर Q है यानी कि यहाँ पर आप लोग देखो Q बराबर कितना है आपका NaL इंटू आपका E है। तो यदि हम लोग क्या करें इस वाले मान यानी कि Q के जहाँ पर हम लोग ये चीज़ लिख दें तो लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे और साथ ही में जो फिर मैंने आपको यहाँ पर एक समीकरण बताया था T बराबर L अपान में BD। ठीक है, इस प्रकार से बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका Q है Q की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख देंगे और जो आपका जो T है T की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे L अपान में BD लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा I बराबर NaL इंटू E अपान में हो जाएगा L अपान में BD। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जो हम लोग क्या करेंगे L से L कैंसिल कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा आपका, केवल केवल बचेगा I बराबर NeA/BD, क्योंकि BD को हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा धारा और साथ ही में कह सकते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है उसमें संबंध इस प्रकार से आपका हो जाता है। और जब यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से भी इस सूत्र को इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। तो आपको जब यहाँ से अनुगमन वेग निकालना हो तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो BD बराबर क्या हो जाएगा आपका I अपान में NeA। तो इस प्रकार से आपका धारा और साथ ही में अनुगमन वेग में जो संबंध होता है मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ से सूत्र आप लोग देख सकते हो, धारा बराबर यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा NeA/BD और साथ ही में यहाँ पर जब आप लोग अनुगमन वेग से निकालोगे तो अनुगमन वेग बराबर आपका हो जाएगा I अपान में NeA। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।